भाई से आपने सुना, उन्होंने एक बात आपको बताई, जो मांगता है उसे ही जरूरतमंद ना समझे। कई बार सफेद कपड़ों के नीचे भी कई जख्म छुपे होते हैं, ये भी आप याद रखें। ये जो तमाशे बना रखे हैं ना, वो आतिशबाजी होती है कि गरीब की बेटी का कलेजा छल्ली होता है। जब रुखसती के वक्त किसी की बेटी की रुखसती पे आतिशबाजी होती है, गरीब कहती है हो क्या रहा है। कभी यतीम से कहा जाता है आज फलां की बेटी रुखसत हो रही है, वो बेटी जिसकी बालों पे सफेदी आ गई, जिसके घर में इज्जत से रुखसत करने के लिए 4 पैसे नहीं, आज उस यतीम को बाप का दौर याद आता है। आज वो सोचती है काश बाप होता, आज मेरे भी हाथ पीले हो गए होते, आज मेरा भी बाप होता, काश वो भी दामाद खरीद पाता। लेकिन आज कोई खरीदने वाला दामाद नहीं है, आज कोई हाथ पीले करने वाला हमदर्द नहीं है। जब बेटियां सिसकियां भर के रोती हैं तो तुझे क्या लगता है कि तेरी ये चंद टकों की आतिशबाजी से, तेरे घर की खुशी से किसी और को खुशी मिल जाएगी? नहीं, खुदा का वास्ता, अल्लाह ने तुम्हें अमीर बनाया है, पैसे वाला बनाया है, तो सुन, जितने पैसे से आतिशबाजी कर रहा है, जितने पैसे से तमाशा कर रहे हो, जितने पैसे से ढोलक बजाते हो, जितने पैसे से डांस वाले लाते हो, उसी पैसे को उठाओ और किसी गरीब की बेटी की रुखसती में लगा दे। खुदा की कसम मैं नहीं जानता ये जमाना क्या कहेगा। अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई तो कोई कुछ कहे ना कहे, मदीने वाला मदीने से तुझे सलाम भेजने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, मसलके आला हजरत, उलमाए सुन्नत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से मुकद्दस, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई ये फालतू के खर्चे खत्म करें। जी जी करेंगे इंशाल्लाह खत्म, इंशाल्लाह। बोले इंशाल्लाह। और एक और कह दूं कड़वी बात, माफ कर देना, बात बहुत खराब कहने लगा हूं, कह दूं भाई, कर लेंगे ना बर्दाश्त? उम्मीद है ऑपरेशन कराने वही जा सकता जिसे दर्द की बर्दाश्त होगी। समाज में कुछ ऐसे भी कुत्ते के पिल्ले पैदा हो गए कि जो 20 लाख 30 लाख 40 लाख की भीख लिए बगैर किसी की बेटी अपनाते ही नहीं। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है और ये छीन के खाने वाले कुत्ते होते हैं, जिनकी वजह से बेटियों का जीना हराम है गरीबों की। ये कंडीशन हमारे समाज में, ये इस्लाम तो नहीं दिया था ना मेरे नबी ने। जिसके 4 बेटे उंगलियों पे गिन रहा, 10 लाख गुड्डू में मिलेंगे, 10 पप्पू में मिलेंगे, 10 जुम्मन में मिलेंगे, 10 धन में मिलेंगे, बैठे बैठे करोड़पति बन गया। सुन भाई, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है और तेरी बेटे की सांसों का भी मालिक अल्लाह है। अगर वो ना चाहे ना तो दूल्हा बन के एक कदम नहीं चल पाएगा तेरा बेटा। हजरत की कंडीशन है, कल तक जिन्हें रोटियां नसीब ना थी आज 20-20 रुपए 20-20 लाख मांग रहे। जिनके गुजारे छीछड़ों पे होते रहे वो आज सैंपल भेज रहे हैं, बारात का खाना ऐसा चाहिए। तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का। जो मांग के जहेज लेगा वो जहेज नहीं, जहन्नम का ईंधन है। पूछ लो जाके किसी मौलवी से। जी जी जाओ पूछ लो, जहेज नहीं है ये, बेड नहीं है ये, मरने की देर है। अल्लाह इसी के बदले में कब्र को जहन्नम बनाएगा। याद रखें। कभी सोचा? हुजूर आए, हुजूर ने बेटियों को रहमत बताया, तुमने फिर भी रहमत बना दिया। हुजूर आए, बेटियां बाप की जन्नत की जमानत बनी, तुमने बेटियों को मौत का जिम्मेदार बनाया बाप की। कुछ दिन पहले की खबर है, एक बाप 3 बेटियों को लेकर ट्रेन के आगे कूद गया। वजह पूछी गई, एक पर्चा लिख के गया था कि समाज का पेट भरने की दौलत नहीं, इसलिए मैं इज्जत के साथ बेटियों को लेकर मरना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिएगा, मत बुलाना दोबारा।
लेकिन इस अमल में गिरफ्तार होकर कोई मरा, 40 साल तक चीजें कराना, तुम 50 साल 40वें कराना, अल्लाह उस वक्त तक माफ नहीं करेगा जब तक गरीब की एक एक पाई का तुमसे हिसाब नहीं ले। धोखे में मत रहना, फला पीर को बुला देंगे बख्शवा देगा, फला सैयद आके बख्शवा जाएगा। ओ भाई, कब्र आखिरत की खेतियों की पहली मंजिल है। हो सके तो किसी का लेके न मरना, ये सबसे मुश्किल काम है। किसी का लेके नहीं मरना। कह रहे हैं देखो जी, कोरमा ऐसा हो कि उसमें हड्डी नहीं होनी चाहिए। क्यों? बाराती नहीं, बगले आएंगे जो बिना चबाए खाएंगे। यहाँ शर्म क्यों नहीं आती है? बारात का इस्लाम में तसव्वुर ही नहीं। यही कंडीशन है भाई, यही कंडीशन है। हम सब की यही कंडीशन है। अच्छा, मजबूरी लड़के वालों की भी है। वो कह रहा अगर मैं बाराती खूब ना लेके जाऊं तो फिर मेरी इज्जत पे बात उठेगी कि इसका कोई है ही ना क्या। वो भी मुश्किल में। पूछते साहब कितने लोग आएंगे, तो हालात अजीब है, अजीब तरह की बातें होती। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं कि हम कौन से दीन की तरफ चल रहे हैं, हमें कौन सी जन्नत चाहिए। यार ऐसी कोई जन्नत हो जो प्लेट में रखी हो, हमें बता दे, हम भी भाग के उठा लें। फ्री में जन्नत कहीं बट रही हो तो बता दो। लेकिन नहीं, सबको मालूम है जन्नत आसान नहीं, मुश्किल है। शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुसलमान होना। बारात जा रही है और बारात जाके भी ना एक बवाल थोड़ी है, सारी बवाल है। जी जी। पहले बेटियां घर से रुखसत होती थी, अब कहां से हो रही है? देख रहे हो, ये बच्चों को भी पता है ये हरकत हमारी। कहां से हो रही है? आज होटल से हो रही है। जिस घर में शादी है उसमें ताला लगा है, उसमें भूत प्रीत घूम रहे हैं, और घर वाले होटल में। मुझे एक बात बताओ, जिसके पास जगह नहीं है उसकी तो मजबूरी, बारात को बैठा ले उसमें, बेटी तो घर से ही भेज। कितने फायदे होते हैं। जब बेटी घर से रुखसत होती है ना, तो वो छत जिसके नीचे बैठ के इसने कुरान पढ़ा था, वो दीवारें जिसने इसकी तिलावत सुनी थी, वो जमीन जो इसकी सजदों की गवाह थी, वो घर की चार दीवारी जिसने इसे रोजे की हालत में देखा था, आज जब ये किसी के निकाह में बंध के निकलती है ना, तो छत कहती है मालिक इसका भला करना, दीवार कहती है खुदा इसे सलामत रखना, वो जमीन जिस पे सजदे किए थे वो कहती है अल्लाह आज तक ये मुझे आबाद रखती रही, तू इसके घर को आबाद फरमा दे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतनी सारी से घर से दुआएं मिलती थी, लेकिन वहां जा रही, वहां कैमरे वाला पहले है, दूल्हाबाद में। एक जगह हम रात में आ रहे, कहीं से बारात लौट के आई होगी, रास्ता तंग था, गाड़ी आगे खड़ी थी, हम रुक गए, 15 मिनट हो गए। एक साहब को कहा भाई पता करो गाड़ी आगे क्यों नहीं जा रही, कहने लगे दुल्हन बैठी है इसमें। हमने कहा उतर जाना चाहिए, आधा घंटा हो गया। कोई दूसरा गांव था जिससे हम गुजर रहे थे, उसने कहा नहीं अभी उसकी वीडियो बन रही है। गाड़ी में सिर्फ दुल्हन और कैमरे वाला, और दूल्हा अंदर। इससे भी बड़ी बेगैरती होगी कोई हमारे लिए? डूब के मर जाना चाहिए लोगों को ऐसे। हाँ, डूब के मर जाना चाहिए। जिनको खुद से पहले, शोहर से पहले बीवी को कैमरे वाला देखे, वो मर्द मर्द की नहीं ना मर्द है। इसलिए कि मर्द वो होता है जो इज्जत की हिफाजत के लिए बनाया गया है। जिससे अपनी बीवी की इज्जत की हिफाजत नहीं होती, वो मर्द कहलाने का हकदार नहीं। ये कंडीशन है हमारी। 20-20 लाख की डिमांड है। लोग कहते हैं हजरत 4 बेटियां। हालात ऐसे हैं कि 10 लाख से कम कोई ले ही नहीं रहे। मुश्किल से पूरी जिंदगी में एक बेटी भर का कमा पाया, 3 बेटियों का क्या बनेगा? कहती ये चीज देख के ना हार्ट अटैक का डर रहता है, सांसें थम ना जाएं। ओ भाई, खुदा करे हम इतने बदल जाएं कि हुजूर की उम्मत पे रहम करने लग जाएं। जी जी। जालिम है वो लोग जिनकी वजह से बेटियां परेशान हैं।
जिन्होंने डिमांडें बढ़ा रखी हैं वो हिसाब देना मुश्किल पड़ जाएगा उनको खुदा के सामने। मैं नहीं जानता कौन किसका मुरीद है, किसने किसका दामन थामा होगा, किसी का भी दामन किसी के भी हाथ में, लेकिन कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। वाह 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 सुभान अल्लाह। ये कायनात के सबसे बड़े पीर हैं। लेकिन जानते हो रिश्ता हजरत अली से हुआ, चंद बर्तन, वही मिट्टी के बर्तन, चक्की, मुसल्ला और मशकीजा, लोटा, ये बर्तन, छाल का खजूर की गद्दा बनाया गया। बस हजरत अली को पता चला हुजूर बेटी को रुखसत कर रहे हैं, आ गए या रसूल अल्लाह जी। आपने जो काम किया, मशवरा किया, आज अबू बकर से मशवरा नहीं किया, बेटी रुखसत कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया अली, फरमाया अबू बकर क्या करते? कहा हुजूर तमन्ना थी मेरी, आपकी बेटी जिस शान वाली है ना, अबू बकर चाहता वैसा ही इज्जत और शान वाला जहेज मेरी तरफ से होना चाहिए। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहा है? अफजलुल बशरी बादल अंबिया बित्तहकीक अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। हुजूर तमन्ना थी जहेज मेरी तरफ से होता, और ऐसा जहेज देता कि बादशाह भी देखते। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। अबू बकर मेरी बेटी को जहेज नहीं चाहिए। हुजूर क्यों? कहा आज अगर मैं बेटी को जहेज दे देता तो कल जब गरीब की बेटी रुखसत होती तो जमाना ताने दे के मार देता कि ये तो सुन्नत बराबर भी काम न कर सके। फरमाया चंद बर्तन दे के इसलिए रुखसत कर रहा हूं, कल जब अमीर की बेटी अपनी दौलत अपनी शोहरत पे नाज करके जाए, गरीब की बेटी मदीने वाले की सुन्नत पे नाज करती चली जाए। वाह 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 सुभान अल्लाह। इसलिए हुजूर ने बेटी को लंबा जहेज नहीं दिया। और आज तो फरमाइशें आती हैं, तुम्हारे यहाँ भी होता होगा, हमारे यहाँ तो चलता। पहले संदूक आते थे, फिर अलमारियां भी चल रहे, फिर फर्नीचर आने लगा, 10 बाई 10 की अलमारी है ना, कबाड़ है। और अब तो ना लड़के वाले कहते कारीगर भेज दो कमरा नाप लेगा। ये है औकात 2 कौड़ी की लड़के वालों की। कह रहा है भेज दो जी जी। तो कह रहा है यहाँ पे कबाड़ बना दो, यहाँ पे फर्नीचर लगा दो, यहाँ पे बेड बना दो, इतनी जगह बच गई, इसमें अलमारी बना देना। मतलब कमरा भी लड़की वाले बना के दे रहे। इससे बड़ी बेगैरती एक मर्द के लिए नहीं हो सकती। सीधी बात, जो अपनी बीवी को रहने का बिस्तर न दे सके उसे सेहरा बांधने का हक किसने दिया? और उसके बाद भी ताने तेरे बाप ने दिया क्या? सुन बे गधे, जिस प्लेट में खा रहा है ये लड़की के बाप की है, जिस बेड पे सोता है ना चौड़ा होके ये लड़की के बाप का है, जहां जूते उतार के रखता है ना ये कबाड़ लड़की के बाप ने बनाया है, जहां कपड़े रखे हैं ये लड़की के बाप का है। तेरे बाप ने कह दिया है, औकात नहीं थी, तेरे बाप ने हाथ फैला के भीख मांगी, किसी ने 10 लाख मांगे, किसी ने 15 लाख मांगे, तू किसी अमीर का नहीं, एक भिखारी का बेटा है, एक भीख मांगने वाले सड़क छाप का बेटा है। तुझसे बड़ा इस बेटी का बाप है जिसने बेटी के साथ साथ कई साल तक पहनने के कपड़े भी दे दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत फैजान गौसे आजम ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान नौजवान कमेटी हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब मुरादाबादी। जी जी जी। कितने लोग थक गए जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो नहीं थके वो बोल दे या रसूल अल्लाह। जियो सलामत रहो। लग रहा है पीपलसाना वालों जैसे जलसा अभी शुरू हो रहा है। हाँ अल्लाह सलामत रहे। खाली मौज के लिए तो नहीं सुन रहे ना, बदलेंगे इंशाल्लाह। पीपलसाने वालों में एक बात कहता हूँ, जरूरी नहीं है पूरा रामपुर बदलेगा तब आप बदलो, जी जी, पूरा हिंदुस्तान बदले तब बदलो। मैं कहता हूं तुम बदल जाओ ताकि पूरा इलाका तुम्हें देख के बदलना शुरू कर दे। वाह 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 सुभान अल्लाह। जरूरी
जरूरी नहीं है किसी भिखारी अमीर के घर बेटी भेजेंगे, हम खुददार गरीब को बेटी देंगे, भीख मांगने वाले अमीर को बेटी नहीं देंगे। और एक बात बता दो, पता न चल जाए, जो मांगे उसे कभी मत दो, इसलिए कि जो एक बार हाथ फैलाता वो पूरी जिंदगी फैलाता रहता है, हाथ ही फैलाता रहता है। कभी मंगनी के नाम पे, कभी तारीख के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी हल्दी के नाम पे। अब तो हल्दी भी जलकौए हो गए, सारी मेंढक लगते पूरे घर में, लिख रहा हैप्पी हल्दी। बेटे ये फेफड़े जाम हो जाए तब काम आती है, लगाए फिर रहा पूरे घर में, और दरवाजे पे लिखा हैप्पी हल्दी। क्या है? हल्दी है आज है। वो भाई हल्दी पे भी मांग रहे हैं, अब तो मेहंदी पे भी मांग रहे हैं, अब तो कह रहे ईद आ गई अभी शादी ना हुई है, कह रहे लड़के के कपड़े भेज दो। हमें क्या पता मोहताज को दामाद बना लिया हमने, बताइए भाई जी निकला। एक बाप बूढ़ा हो जाता है बेटी जवान करते करते। आज बेटी नहीं है, कल आगे आएगी तो पता चलेगा बेटी होती क्या है। कह रहे हमारे यहाँ तो 15,000 हम है लड़के के ईद पे, क्यों? तेरा 18 फीट का है जो 15,000 के कपड़े पहने गई है। एक बाप 35 रुपए की जूतियों में जिंदगी काट देता है ताकि बेटी को इज्जत से रुखसत कर सके। शोहर को गैरत क्यों नहीं आती है? और ना ये कंडीशन बहुत बड़े इसके नुकसानात है, बात लंबी पड़ेगी। आपसे भी गुजारिश है थोड़ी सी, ये तो मेरी बातें बेटे वालों से थी, बेटी वालों से भी गुजारिश है तुम भी थोड़ा सा नीचे मुंह करके रह लिया करो। कह रहा है ऐसे घर ढूंढूंगा जहां बेटी रानी बन के रहे। तो ये भी लड़का देखने थोड़ी जा रहा, हवेली देखने जा रहा, संगे मरमर देख के कह रहा हाँ लड़का ठीक है। अबे ये लड़का नहीं, ये पत्थर है, ऐसा है, एक आंख नहीं है, तो कह रहा है तो चार तरफ को देख ले। वो गरीब है, पढ़ा लिखा है, कह रहा हूं आंखें छोटी बड़ी हैं। ये कंडीशन है। अभी नहुसत जानते हो क्या हुई? कोई डॉक्टर हो तो बुरा ना मानना, मैं झोला छाप की बात करने लगा। 2 दिन मेडिकल में पुड़िया बांधी, आला लटका लिया, तो लड़की वाले भी कह रहे हैं इससे रिश्ता कराओ, 5 दे देंगे कराओ। अरे मत दे, 5 रुपए मत दे, इसने कई अकेले कर दिए गलत इंजेक्शन लगा के। हाँ, जाड़ा बुखार का टाइम आ जा तो सबकी लग जा, जगह नहीं है अस्पतालों में, दे दबा दे, एक की टांगी सुखा दी पूरी, गलत सुई मार दी। क्यों? खाली पुड़ियां बांध के आगे थे, तुम भी आंखें खोल के जरा दामाद ढूंढे करो। आला देख लिया लटका हुए, डॉक्टर हो गया, कह रहा इससे करा दो ना। अगर दामाद ढूंढना है फिर मस्जिद में ढूंढ, जो 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ता हो, आंखें बंद करके बेटी दे दे, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, जो रब का हक अदा नहीं करता वो तेरी बेटी का क्या हक अदा करे। इसलिए सोच समझ के रिश्ते किया करो, सोच समझ के। और लड़कों आपसे भी गुजारिश, कह रहा मैं तो मुंबई में था, अम्मा ने देख ली, फोटो देखा मैंने, मौलाना तुम्हें दिखाओ। मौलाना बेगैरत नहीं है, इसे ना दिखा, खुद देख। मौलाना क्यों दिखा रहा? और कुछ इतने भी होते हैं ऐसे भी, पता नहीं क्या दिमाग है लोगों के, मेरी समझ में बात नहीं आते। लोग कहते हैं फ्रीडम लाइफ, और अजीब बातें करते। कह रहा मेरी जो लड़की है ना, जो जिससे मेरा निकाह होगा, उसे मेरा कजिन देख के आएगा। कजिन कौन होता? खलेरा, फुफेरा, मुमेरा, चचेरा, यही होते हैं ना। बोले ये देख, अबे दुल्हन तेरी बनेगी, उसे क्यों दिखा रहा? क्या उनने पसंद कर ली तो मैंने कर ली, तू इतना बड़ा बेकार है। अब तो बेगैरती की हद हो गई, अंगूठी बनाई जा रही है। इधर लड़का, अब तो मुसलमान भी कह रहे इंगेजमेंट है, नहीं बोलते ना भाई, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, जो बोलते हैं वो कह रहा हूं।
इंगेजमेंट ही बोला जाता है ना, ऐसे ही कुछ बोलते हैं, ऐसे ही कुछ। ये जो लेके आए ना, कह रहे आप मौलाना फोटो देख लिया ना तो कहोगे यार क्या बीवी मिली है मुझे। मैंने कहा मैं क्यों कहूंगा, मिली तुझे, हम क्यों बात करें, फोटो में ही देख के मर गया। और हद हो गई, ब्यूटी पार्लर, अल्लाह इनके शटर बंद करा दे। इन्होंने बेड़े गर्क कर रखे हैं, देखने जाओ तो और होती है और दूल्हा बन के जाओ तो और होती है, और अगले दिन तलाक हो जाती है। क्यों? देखने गए तब भी ब्यूटी पार्लर था, दुल्हन बन के आई तब भी ब्यूटी पार्लर था, अगले दिन जब इसने मुंह धोया तो फिर समझ सकते हो। एक बच्चा कह रहा उल्टा तवा, कंडीशन यही है बेटे है? हाँ, समझ रही ना मेरी बात है? तो ये ना करो, ये ना करो। दुल्हन ऐसे ढूंढो जैसे नबी के उमर ने ढूंढी थी। कौन उमर? वो जो कुर्सी पे बैठे ना खिलाफत की तो शेर बकरी एक साथ पानी पीने लग जाते हैं। लोग पूछते हैं बकरी से शेर बकरी से भाग नहीं रहे? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा आज कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है, ये नबी का उमर है। अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी सरताज बेटा जवान हो गया है, दुल्हन नहीं लानी है? कहा भी मैंने गौर ही नहीं किया, पता ही नहीं बच्चे कब जवान हो गए, खिलाफत से दीन के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। कहने लगी ढूंढे ना, फरमाने लगे अच्छा तलाश करेंगे। बात आई गई हो गई। एक दिन रात में ना खिलाफत उमूर खिलाफत अदा करते हुए चक्कर लगा रहे थे, एक गली से गुजर रहे थे, किसी घर से आवाज आई, औरत कह रही थी लल्ली दूध में पानी मिला दे। ये घर के हैं भी होता, मिला दे पानी, डट के 4 एक का बना दे। लेने जाओ तो 8 एक का है, बना दे 4 एक का। इंडिया वाले में केमिकल बहुत हो गया, समझ रहे ना? तो ये कंडीशन होती है। उसने कहा अम्मी उमर का दौर है। माँ कहने लगी उमर थोड़ी देख रहे हैं। तो कहने लगी उमर तो नहीं देख रहे मगर उमर का खुदा देख रहा है। आज ये अकीदा है हमारा, है अकीदा ये? देखो कितना पक्का अकीदा। मस्जिद में गोलक घूमती है इधर जुम्मे में, अरे बोलो यार, वो तो बोलते हैं जो जाते हैं मस्जिद में, वो बोले। मैं समझ गया कितने लोग जुम्मे में जाते होंगे। घूमती है गोलक है, आपने देखे होंगे, ऐसे निकालेगा, छांटेगा, सबसे मैला जो होगा वो निकाल के गोलक में डालेगा। जबकि 10 नोट 10-10 के हैं, सबसे मैला निकाल कर डालेगा। पूछो इन इमामों से कौन सा सितम गोलक के साथ नहीं हुआ मस्जिद की? एक नोट आधा दूसरे नोट का होता है और आधा दूसरे नोट का होता है, जो मिला के भी पूरा नहीं बनता है। वो कहां मिलेगा? मस्जिद की गोलक में है। तो खड़का के डालेगा, पैसे दिए मस्जिद में, यही करते। और अकीदा क्या है? खुदा डर गए क्या? ना बोलो तब भी खुदा देख रहा। अकीदा क्या होता है? खुदा देख रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ हमारा ये अकीदा कैसा? नए तो हमें अच्छे लगते हैं, पुराने खुदा के लिए दे रखे हैं, गले सड़े अल्लाह को देते हो, नए अपनी जेब में रखते हो। ये तेरी कैसी मोहब्बत है, ये तेरा कैसा प्यार है, ये तेरी कैसी वफा है? गले नोट खुदा को दे रहा है, नए नोट जेब में रखता है। जब तू जेब से फटा नोट निकालता है, नए नोट जेब में रखता है, रब फरिश्तों में तज़किरे करता होगा, देखो इसको दौलत से मुझसे ज्यादा प्यार है। नया नोट अपने लिए रखा है, गला मुझे दे रहा है, बताओ ये चाहता क्या है? फिर भी लोग कहते हैं मौलाना 11वीं भी करता हूँ, 12वीं भी करता हूँ, मस्जिद में पैसे भी डालता हूँ, फिर भी बरकत नहीं है। मैं कहता हूँ नादान, तूने नाते बहुत सुनी है, चुमा भी बहुत है, नारे भी खूब लगाए हैं, लेकिन कभी कुरान को समझने की कोशिश नहीं की। कुरान तो ये कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम उस वक्त तक भलाई
सच्चाई को नहीं पहुंचोगे जब तक तुम वो चीज खुदा को ना दो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी है। अच्छी चीज तुम रखते रखे, कली खुदा को देते रखे, खुदा सब देख रहा है। ओ भाई, बरकतें तब मिलेंगी, अच्छा खुदा को दो, कला तुम रखो, खुदा ये ऐलान करेगा अच्छा मेरे लिए है, इसलिए मेरा निजाम आज के बाद इसके लिए। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, बस लगे आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। उलमाए सुन्नत, चश्मे गौसुल बरा, सरजमीने पीपल थाना, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद। तो नया देंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की बारगाह में, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा देंगे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, खुदा को मनाने के लिए देना। किसके लिए देना है? खुदा को मनाने। उसने कहा अम्मी उम्र का दौर है। माँ ने कहा उम्र थोड़ी देख रहा है। कहने लगी उम्र तो नहीं मगर उम्र का खुदा देख रहा है। हजरत उमर ने ये बात सुन ली, वापस आ गए। सुबह उठे, बीवी को बुलाया, कहा दुल्हन मिल गई है। कहा किधर? कहा रात मिल गई। कहा कहां? कहा वो घर है फला जगह पे। कहने लगी बीवी ने कहा वो तो एक यतीम बच्ची रहती है, एक बेवा रहती है, उस घर का तो वारिस ही कोई नहीं है। फरमाने लगे दुल्हन वही बनेगी, दुल्हन वही बनेगी। कहा अच्छा। कहा चलो रिश्ता मांगने चलना है। देखो रिश्ता लेने के ढंग देखो। आज ना अगर मिंबर बन जाए ना किसी मोहल्ले का, वार्ड का मिंबर है, तो कफ लगे कपड़े, कलफ लगे कपड़े पहन के यूं चलता। कह रहा मिंबरी का इलेक्शन जीता हूं, वोट 11 पड़े थे, 3 वोटों से जीता। ये कंडीशन है, तो कपड़े फाड़ के चलता। उमर आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया का बादशाह है उमर। 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है उमर की, और रोब ऐसा शेर बकरी एक साथ है। यहां तो बादशाहों से घर नहीं संभलता है, उमर ने आधी दुनिया संभाल रखी है। एक दिन घर आए ना, देखें अल्लाह का डर भी कितना था। घर आए ना तो बीवी कह बैठी उमर माफ नहीं करूंगी तुम्हें क़यामत में। इतनी बात कही ना, हजरत उमर ऐसे रोए जैसे बच्चे हिचकी भर के रोते। कहने लगी, फरमाने लगे खातून गलती क्या हो गई उमर से? कहा उमर मेरा भी तो हक था ना, सारा वक्त तुमने हुकूमत और लोगों को दिया, मेरा भी तो वक्त था, मेरा वक्त किधर गया? कहा मैं इसे माफ नहीं करूंगी। हजरत उमर कहने लगे बता वो शर्त क्या जो तू माफ करेगी? कहने लगी उमर एक वादा करो तो माफ कर दूंगी। कहा क्या? कहा मुझे छोड़ के जन्नत में न जाना। उमर कहते हैं जब वादा रहा उमर जन्नत में जाएगा तो तुझे भी साथ लेके जाएगा। ये हजरत उमर है। कहने लगे मिल गया रिश्ता, चलें। जा रहे हैं घर से, कह रहे हैं बीवी सुनो, बताना मत मैं अमीरुल मोमिनीन की घर की दुल्हन हूं, ये मत बताना लड़का अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, कहीं ऐसा ना हो वो गरीब डर जाए और बेटी देने से इनकार कर दे। आज जाता कोई ऐसा रिश्ता देने, आज तो भोकाल बना के जाता, पूरी जिंदगी बीड़ी पियो तो हो सिगरेट पी रहा, अलग पहचान हो जाती, बीड़ी की तरह सिगरेट लगा रहा है, पता चल जाता पहली बार पी रहा है। ये टोटे पीने वाले लोग जब भोकाल बनाने की बात आती है तो सिगरेट पे उतर आते हैं। और उमर फारूक आजम बेटे के रिश्ते के लिए जा रहे, बीवी से बोल रहे कुछ कहना मत, बताना मत, बस रिश्ता मांगना। जब बीवी अंदर गई उमर बाहर रुक गए। अंदर गई, जाके बीवी ने सलाम किया, कहा खातून कैसे आई हो? कहा तुम्हारी सबसे कीमती चीज लेने आए हैं। कहा कौन सी? मैं बेवा, मेरी बेटी यतीम है, हम गरीब लोग हैं, क्या कीमती चीज? फरमाने लगी अपनी यतीम बच्ची हमारी झोली में डाल के इज्जतें बढ़ा दो। ऐसे कोई मांगता आज रिश्ता? आग लग गई पूरी कौम में। एक हंगामा ये महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है, किस किस चीज के बारे में आपसे बात करूं। फरमाने लगी बेटी झोली में डाल के हमारी इज्जत बढ़ा दो। उसने कहा खातून मैं बेवा जरूर हूं, मेरी बच्ची यतीम जरूर है, लेकिन इतने भी अहरे गहरे नहीं है कि लड़के के बाप का पता न पूछे,
लड़के के बारे में न पूछे, बेटी देनी है खेल नहीं है। बताओ ना कौन है ये जिसके लिए बेटी मांग रही हो, इसका बाप कौन है, खानदान क्या है। तो याद आई उमर ने कहा था बताना मत अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। तो वो कहने लगी मैं उमर की बीवी हूं और बेटा भी उमर का है। उसने कहा कौन उमर, कौन उमर। बीवी कहती है खत्ताब का बेटा उमर। अब भी अमीरुल मोमिनीन नहीं कहा कौन उमर इब्ने खत्ताब, कहीं वही तो नहीं जो अमीरुल मोमिनीन है। कहा हाँ वही। जब इतना सुना ना हाथ कांप गए, होठों में ताकत नहीं रही बात करने की, हाथ जोड़ लिए माफ कीजिए हम इतने बड़े लोग नहीं हैं जो इतने बड़े लोगों के यहां बेटी दे दे। हजरत उमर की बीवी रो दी बे इख्तियार, रोई, कहने लगी खाली ना लौटाना। बड़ी उम्मीदें लेके उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। इतनी बात सुनी, औरत कहती है क्या बात कर रही हो, क्या अमीरुल मोमिनीन भी आए हैं। कहा हाँ। कहा कहाँ है अमीरुल मोमिनीन। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। का दरवाजे के बाहर खड़े हैं। होना तो यूं चाहिए था तू और मैं होते तो यूं बगल में हाथ डाल के उसके आने का इंतजार करते, अपना चेहरा दिखा के उसके चेहरे पे डर देखने के ख्वाब होते। लेकिन उमर तेरी सलाम को सलाम, तेरी इंसानियत को सलाम, तेरे तरीके को सलाम, हुजूर की गुलामी पे रहमतें हो। तेरा तरीका कितना निराला है, तेरा अंदाज कितना अच्छा है। तूने खुदा के बंदे होने का हक अदा किया है, तूने खशियत इलाही का हक अदा कर दिया, तूने आजिज़ी का आज नजारा दिखा दिया। आधी दुनिया का बादशाह है उमर, लेकिन जब दरवाजे पे खातून आई है क्या देखती है, उमर दीवार से लगे हैं, हाथ उठे हैं, रो के कहते हैं या अल्लाह ये बेटी मुझे दे दे, खाली ना लौटाना। उमर सारों कतार रो रखे हैं। उसने रोना देखा, का खत्ताब के बेटे हाथ नीचा कर ले, खुदा ने दुआ कबूल कर ली है। आज के बाद जो बेटी मेरी थी, आज के बाद वो बेटी मैंने उमर के हवाले कर डाली। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये रिश्ते होते हैं, ऐसे रिश्ते होते हैं। आज अगर कोई गरीब कोई पूछे ना क्या पढ़ी है तुम्हारी लड़की, कहते कुरान पढ़ा हुई है, तो कह रहे अब्बास आग लगे तेरे बीए और बिया में। जो कुरान को बस कहे, जिसने बेटी के सीने में कुरान दे दिया उसने सारी कायनात दे दी है। हाँ, जिसने बेटी को कुरान दे दिया सब कुछ दे दिया। कुरान वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, नमाज वालियों को घर की दुल्हन बनाओ, मुसल्ले वालियों को घर की दुल्हन बनाओ। कसम खुदा की कोई चुड़ैल तुम्हारे घर में नहीं आई, वरना पूरी जिंदगी कछोचा के चक्कर काटते काटते बूढ़े हो जाओगे, भूतनी नहीं उतरेगी। इसलिए कि उतरती उनकी है जिन पे चढ़ी हो, जो पूरी भूतनिया हो उसकी उतरनी नहीं है। तो दीनदार बच्चियों को दुल्हन बनाओ। किसको बनाना है? दीनदार बच्चियों को घर की दुल्हन बनाएंगे इंशाअल्लाह। डिमांड तो नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो डिमांड तो नहीं करेंगे, भीख तो नहीं मांगेंगे। जो भीख मांगे उसे बेटी तो नहीं देंगे, दहेज के नाम पे, बारात के नाम पे, सलामी के नाम पे, छोचक के नाम पे, फिर और क्या चलेगा। इन सारी चीजों से निकलो। निकाह इतने आसान करो कि गरीब बच्चियां भी कहें शुक्र रब ने मुसलमान बनाया है। यहां सिर्फ अमीरों की इज्जत नहीं होती, यहां गरीबों की भी इज्जत होती है। बेटे वालों, किसी बेटी वाले पे बोझ ना बनना। तुम नहीं जानते हो एक बाप बेटी रुखसत करने के लिए परदेश के कितने धक्के काटता है, कितनी मशक्कतें उठाता है। मैं सऊदिया से, दुबई से, कोयत से परदेसी नौजवान फोन करते हैं, किसी से पूछो कितने दिन हो गए, कोई कहता 5 साल से हूं, कोई कहता 8 साल से हूं। उनसे पूछो घर नहीं आना, कहते अल्लाह ने 4 बहनें दी थी, दुआएं आपकी 3 रुखसत हो गई, 1 रह गई है, जिस दिन उसे रुखसत कर दूंगा उस दिन मैं घर आऊंगा।
ओ भाई, मैं उन भाइयों के जिगर को सलाम करता हूं जिन्होंने 10 साल परदेश काटे, बहनों को इज्जत से रुखसत किया। खेल नहीं है, 4 दिन के लिए घर छोड़ो ना, पसीने छूट जाते हैं। कितनी हिम्मत होगी उन परदेशियों के सीने में, 4-4 साल परदेश काटते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। 10 साल परदेश काट देते हैं ताकि बहनें इज्जत से रुखसत हो सके। एक बाप जिसने बेटी को 8 साल का छोड़ा था, जब पलट के आया है, जवानी की दहलीज में बेटी मिलती है। ओ यार, सोच तो सकी, तुझे 10 लाख 15 लाख की पड़ी है, शाम होते होते तो परिंदे भी आशियाने में लौट आते हैं। ये बेटियों का बाप कितना कम नसीब है जिसे 10 साल से घर नसीब नहीं हुआ है, और इसकी वजह बेटी नहीं है, इसकी वजह बच्चियां नहीं है, इसकी वजह वो दौलत के कुत्ते हैं जो भीख मांग करके बाप को परदेश काटने पे मजबूर करते हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी बाप को परदेश काटने पे मजबूर ना करना, किसी को दूर रहने पे मजबूर ना करना, किसी को परेशान ना करना। खुदा तौफीक दे तो बोझ ना बनना, वरना किसी के अगर बोझ बनोगे तो कब्र जहन्नम बना दी जाएगी। किसी का बोझ उतार दो, अल्लाह तुम्हारी कब्र को जन्नत की क्यारी बना देगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रया साईं मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मांगेंगे तो नहीं इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। रहम करें उन परदेशियों पे जिन भाइयों ने 8 साल से घर नहीं देखा, जिन्होंने 5 साल से नहीं देखा। हर ईद सबको ईद लगती है, लेकिन परदेसी की ईद नहीं होती है। उन पर रहम करें जो 8 साल से माँ से दूर हैं, जो 10 साल से माँ से दूर हैं, जो 15 साल से माँ से दूर हैं। उन पर रहम करें। उन पर रहम कैसा होगा? निकाह आसान कर दो ताकि चंद जोड़ों में गरीब भी बेटी को रुखसत करे और सुकून से, सुख के साथ, चटनी के साथ अपने बच्चों में बैठ के 2 वक्त की रोटी खा सके, वरना इसका हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा क़यामत में। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम? करेंगे पीपलसाना वालों? डिमांड तो नहीं करोगे? नहीं। वो क्यों बोल रहे हैं जिनकी हो गई है? वो बोले जिनकी नहीं हुई है। कितने नौजवान हाथ उठा के वादा करते मांगेंगे नहीं इंशाअल्लाह? बताएं जरा। अल्लाह सलामत रखे, खुदा करे ये हाथ कबूल हो जाए और गरीबों की मदद वालों में कयामत में हमारा नाम आ जाए, है ना? किसी गरीब का सहारा बने, जब आखिरी तख्ता लगेगा आमीना का लाल सहारा बन के कब्र में आ जाएगा। हुजूर आएंगे फिर कब्र में, कहेंगे तूने गरीबों को निभाया था, हम तुझे निभाने आ गए हैं। वो कहा था किसी ने, आ गए कब्र में भी छुड़वाने, दर्द कितना है उम्मती के लिए। हुजूर आएंगे इंशाअल्लाह। आप गरीबों की मदद करें, रसूल आपकी मदद करेंगे, वरना फिर खैरियत नहीं है। बस फरमाया गया, ए ईमान वालों, पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सिर्फ नाम के मुसलमान नहीं, काम के भी मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह, है ना? मैं उम्मीद करता हूं अगर नौजवान ठान लें तो फिर कोई बुढ़ा बेटे की शादी में 10 लाख नहीं मांगेगा, है ना? नौजवान करते वादा इंशाअल्लाह ना, साथ दें, कोशिश करें ये बला खत्म हो जाए। जितनी जल्दी खत्म हो जाएगी उतना भला हो जाएगा। मैं बता दूं, कादिर अल्लाह है, रज़ाक अल्लाह है। 10 नहीं 50 लाख भीख में लेने वाले अगर अल्लाह ना चाहे तो एड़ियां रगड़ के मरा करते हैं, और अल्लाह चाहता है तो चटनी खाने वालों की भी इज्जत से गुजार देता, पता ही नहीं चलता है। ये तो अल्लाह की मर्जी है, ठीक है ना? शजरे की फरमाइश हो रही है, बस आखिर में हुजूर का शजरा पढ़ना है। ऑपरेटर साहब से गुजारिश है अब थोड़ी सी आवाज दे दें।